आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार के दरभंगा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजद के सनातन विरोधी चरित्र तथा परिवारवादी राजनीति पे जमकर निशाना साधा और भाजपा कार्यकाल में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों का उल्लेख किया। और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 500 वर्षों के बाद देशवासियों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया और निराश हुए बिना लड़ते रहे। हमारे पूर्वजों को पता था कि कभी तो देश का कोई बेटा 500 वर्षों की प्रतीक्षा को परिपूर्ण करके भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी ने कहा था कि भारत आने वाले 1000 वर्षों का भविष्य लिखेगा। 1000 वर्ष पूर्व जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत 1000 वर्ष की गुलामी में घिर जाएगा। विश्व को दिशा दिखाने वाला बिहार ऐसे संकटों से घिरा कि सब तबाह हो गया। नालंदा के अवशेष चीख चीख कर अपने दर्द को बयां करते रहे कि कैसे बख्तियार खिलजी ने मुझे जलाया, तरपाया, ज्ञान के अद्भुत पुस्तकालय को भस्म किया। लेकिन भारत के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में भारत दुनिया में 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था था, लेकिन 10 वर्षों में ही भारत दुनिया के तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोरोना महामारी के समय भारत ने दिखा दिया भारत का सामर्थ्य क्या है। भारत संकट से निकला भी और दुनिया को राह भी दिखाया। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक शहजादा दिल्ली में है, वैसे एक शहजादा पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादा ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इनके रिपोर्ट कार्ड में घोटाले और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय और कुछ नहीं है। पहले बिहार में अपहरण उद्योग हुआ करता था, शाम में दुकानें बंद हो जाती थी, बहन बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने बिहार में 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए, 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, निःशुल्क राशन तथा इलाज दिया। इसके अलावा भाजपा ने 70 वर्ष से अधिक आयु के हर वर्ग के बुजुर्ग को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का संकल्प लिया है। जिन लोगों को भाजपा की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें मोदी की तीसरी कार्यकाल में सभी लाभ मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा हवाई अड्डा की बात उन्होंने की, रेलवे स्टेशन, आधुनिक सड़कों की बात की। उन्होंने कहा अच्छी सड़कों के कारण मिथिला के आम, लीची और मखाने से निर्यात तेजी से बढ़ेगा। भाजपा ने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से 42,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है और इसके परिणाम स्वरूप दरभंगा तथा मधुबनी की 11 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। महिलाओं की ये खुशी ही मोदी को मेहनत करने का हौसला देती है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा। अब मैं आपको 3 ऐसे फैक्ट्स बतलाऊंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा। उसके बाद फैक्ट्स को चेक करना पड़ा। चेक करने के बाद जो तथ्य बाहर आया है बहुत ही सनसनीखेज तथ्य है। इसमें रिजर्वेशन भी है, गोधरा कांड भी है और आपके
पूर्वज जो अपना संपत्ति अपने आने वाले वंशजों को देते हैं, उसके ऊपर कर को लेकर के भी कुछ फैक्ट्स हैं। तो कार्यक्रम के अगले हिस्से में मैं वो फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगा। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस हिस्से में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह जो कुछ फैक्ट्स हैं गोधरा को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, टैक्स को लेकर के और रिजर्वेशन को लेकर। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो अपनी जनसभा में कहा कि राजद ये गिनवाना शुरू कर दिया कि सेना में कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। इंडी गठबंधन समाज को बांटने और देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। मां भारती की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाने वाला पहले भारतीय होता है, और राजद के नेता उस वीर को हिंदू मुसलमान की नजरों से देखते हैं। क्या अब्दुल हमीद को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो एक मुस्लिम समुदाय से थे? ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े करते हैं, यही लोग सेना प्रमुख को गाली देते हैं। देश सब जानता है कि ये सब किसके इशारे पे हो रहा है और ये किससे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। राजद का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर सिर्फ तुष्टीकरण करने का रहा है। गोधरा कांड की जांच के समय तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बनर्जी आयोग गठित कर 60 कार सेवकों को जलाने वाले को निर्दोष बरी करने की सिफारिश करने की रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत ने उस रिपोर्ट को खारिज कर सभी दोषियों को सजा सुना दिया। पूरा विश्व जानता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनाकर स्वयं कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने का प्रयास किया गया। जनता बिहार को लालटेन के दौर में वापस नहीं जाने देगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब मैं आपको गोधरा कांड से जुड़े कुछ जरूर तथ्य आपके सामने ला रहा हूं। साल 2002 का गोधरा कांड आज भी लोगों के जहन में। आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। भाजपा सांसद बृजलाल ने गोधरा मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने घटना की जांच के लिए सितंबर 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से यूसी बनर्जी आयोग के गठन पर सवाल उठाया। बृजलाल ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में 27 फरवरी 2002 को आग लगा दी गई, जिसमें 59 हिंदू मारे गए। दरअसल उस समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पूर्व न्यायाधीश की कमेटी जांच कर रही थी, लेकिन लालू यादव ने रेलवे अधिनियम का उपयोग करके एक नई कमेटी बना दी। बाद में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ही तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने गोधरा कांड की जांच नहीं की गई। हालांकि उस नीतीश कुमार ने गोधरा कांड के बाद तुरंत अपना रिजाइन दे दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आग दुर्घटनावश लगी थी, कोच में कोई आग लगाई नहीं गई थी। कितनी कमाल की बात है कि रिपोर्ट में साफ मंतव्य ही बदल दिया गया। हालांकि निचली अदालत ने मामले में 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी और कुछ विपक्षी दलों पे आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने का आरोप लगाया था। बाद में हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जबकि 20 अन्य की पहले दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा की घटना को अलग एंगल देने की कोशिश की थी, जिसमें लोगों को जिंदा जला दिया गया था। यह उन आरोपियों को बचाने की कोशिश थी जिन्होंने हिंदुओं को जिंदा जलाया था। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। मैं दूसरा फैक्ट आपको बता रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी ऐसा ही विचार था, लेकिन अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो जाने पर कांग्रेस पंडित नेहरू की भावना के विरुद्ध जा रही है और इनके आरक्षण में डाका डालकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास कर संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की इस साजिश में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल रहा है।
धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने पर यादव, कुर्मी, पासवान और मुसहर समाज का हक छीन जाएगा। कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर दी गई पीएम मोदी की चुनौती का अब तक उत्तर नहीं दिया है। क्या कांग्रेस लिखित में दे पाएगी कि इंडी गठबंधन SC, ST और OBC का आरक्षण छीन कर वर्ग विशेष को नहीं देगा? 12 दिन से कांग्रेस इस चुनौती का उत्तर नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी जीवित है तब तक वर्ग विशेष को SC, ST, OBC का आरक्षण छीन के नहीं दिया जा सकता है। अब मैं आता हूं तीसरे फैक्ट पे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विरासत टैक्स जैसा अमेरिका में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस जनता की संपत्ति पे विरासत कर लगाने की योजना बना रही है। इस कानून के माध्यम से कांग्रेस माता पिता द्वारा पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए की गई बचत पर टैक्स लगाकर उससे आपसे छीनना चाहती है। कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाने का फतवा लेकर के आएगी, लेकिन देश की जनता को यह लूट बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने जो तथ्य पढ़े, मैंने जो आपको बतलाया, ये नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ अंश है, लेकिन मुझे भी जान के हैरानी हुई जिस तरीके से जो कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताया अपने भाषण के दौरान, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने दर्शकों को बतलाना चाहिए कि किस तरीके से गोधरा कांड में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक नई कमेटी कमेटी का गठन किया। कमेटी से एक रिपोर्ट मंगवाया कि भाई जो उस कोच में साधु थे वो कुछ ज्वलनशील पदार्थ का सेवन कर रहे थे, नशे का धूम्रपान कर रहे थे, इस कारण से खुद ब खुद ट्रेन में आग लग गई और लोग जल गए। सोचिए कितनी बड़ी क्रोनोलॉजी है, कितना बड़ा सिस्टम को धक्का देने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी थे उन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, इसको खारिज कर दिया, लेकिन सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य नहीं करती तो ये आज साबित हो जाता कि गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी, जो 59 कार सेवक हिंदू उसमें जल के मारे गए थे, उसके दोषी वो गोधरा के लोकल कांग्रेसी मुसलमान नहीं थे। खैर, कार्यक्रम को मैं ज्यादा नहीं खींचता हूं, चुनाव का माहौल है। इस चुनाव के माहौल में फैक्ट्स से हर एक जनता को अवेयर होना चाहिए। ये जो आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण मोदी ले लेंगे, आरक्षण मोदी नहीं देंगे, तो सबसे पहले इनको बतलाना चाहिए, इंडी गठबंधन के कांग्रेस को बतलाना चाहिए कि आखिर कर्नाटक में आपने क्या किया। SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके आपने मुसलमानों को दे दिया, जबकि आप बोलते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये संविधान में कहां लिखा गया है, क्या मेंशन है? आप हमेशा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षकार थे? आप हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू की दुहाई देते हैं। क्या वो धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षकार थे? और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया और वो नहीं थे। और अगर इस काम को कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है आपको वो पूरा करना पड़ेगा, लिखित में आपको गारंटी देनी पड़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक के ये बात कहा है कि जब तक ये मोदी रहेगा तब तक SC, ST, OBC का रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता, और छीन के मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। खैर, मैं अपने कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करता हूं। मेरे बाजू में जो विंडो चल रहा है वो दरभंगा में जो जनसभा हुई शनिवार को, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, साथ ही साथ कुछ प्रत्याशी भी रहे जिनकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। आप इन फैक्ट से रूबरू हो, यही मेरा मंतव्य था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है और आरक्षण को लेकर के जो झंडा सबसे आगे लेके आगे बढ़ते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने भी
SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने के लिए बहुत सारे खेल खेले और हाल में ही कांग्रेस शासित कर्नाटक में OBC के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया है। अब किस आरक्षण की बात करते हैं? आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या मोदी सरकार ने कोई आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही है। हालांकि मॉर्फ वीडियो में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। खैर, आपको खुद समझना चाहिए और सोचना चाहिए। चुनाव का वक्त है, सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। कहीं आपका मत किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ना चला जाए जो देश के लिए घातक हो, आपके समाज के लिए घातक हो और आपके धर्म के लिए घातक हो। धन्यवाद। इंतजार समाप्त हुआ। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब SC ST OBC का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आम्बेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि OBC कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में RJD भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये SC ST OBC का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए,
धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टों पट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई। तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना है। अभी आपको पता होगा, ये शहजादे दिल्ली वाले एक नई बात लेके आए हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ न कुछ बचाते हैं। उनके मन में रहता है कि एक छोटा सा घर बना दूं, बच्चों को काम आ जाएगा,
एक छोटी सी गाड़ी ला दो, बच्चों को काम आएगी। खेत खरीद के रखो, बच्चों को काम आएगा। हर मां बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर मां बाप की इच्छा रहती है। अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो आपके मां बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं